मेरे प्रिय, परमात्मा कहते हैं, अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए। अपने मन को समझाइए, आपके मन का परिवर्तन ही आपके दुखों का अंत है। आपका कठिन समय ही आपको मजबूत बना देता है। समय और भाग्य दोनों ही परिवर्तनशील है। इन पर किसी को अहंकार नहीं करना चाहिए। केवल पैसों से आदमी धन्यवान नहीं होता। असली धन्यवान वो है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर व्यवहार और सुंदर विचार होते हैं। जीवन में कुछ भी अस्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त ना करें, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हो, बदलती जरूर है। जिन्होंने सारे संसार का भार उठा रखा है, उनके लिए आपके जीवन का भार तो कुछ भी नहीं है। केवल उन पर श्रद्धा रखें। आपके द्वारा किया गया छोटा प्रयास भी आपके उज्जवल भविष्य की नींव है। अपने मन को शांति, विश्वास और कृतज्ञता से भर ले। जो अवसर आपके लिए बने हैं, वो आपको सही समय पर मिलेगा। अपने सपने पर भरोसा रखें, क्योंकि हर नया दिन आपको सफलता के करीब ले जाता है। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। ईश्वर की शरण में निस्वार्थ भाव से जाएं, क्योंकि आपको क्या चाहिए उन्हें पता है। धैर्य रखें, क्योंकि समय किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। बदलाव से डरना नहीं चाहिए। नौकरी हो या रिश्ते हो या परिस्थितियां, हर बदलाव एक नई शुरुआत लेकर आता है। जो आपका है कल वह किसी और का हो सकता है, लेकिन जो ईश्वर ने दिया है वो हमेशा आपके पास रहता है। जीवन में सबसे बड़ी शांति तब मिलती है जब आप यह स्वीकार कर ले कि हर चीज आपके नियंत्रण में नहीं है। कुछ चीजें प्रयास से मिलती है और कुछ केवल समय आने पर। जो मिला है उसे स्वीकार करना और जो टूटा है उसे सीख लेना। जो कमी है उसे सुधार लेना और हर गिरावट के बाद फिर उठ खड़े होना, यही जीवन की सच्ची यात्रा है। भगवान कभी कभी आपकी योजना इसलिए बिगाड़ देते हैं ताकि आपकी वही योजना आपको बर्बाद न कर दे। जो आज आपकी हार, देरी, नाकामी लग रही है, हो सकता है वो आपकी सबसे बड़ी हिफाजत हो। इसलिए हर बार जब चीज आपके हिसाब से ना हो तो यह मत समझना कि भगवान ने आपको छोड़ दिया है। हो सकता है वो आपको उन रास्तों से बचा रहे हो जो आपके लिए सही नहीं था। अगर आप किसी वजह से खुश हैं तो आप खतरे में हैं, क्योंकि वह वजह आपसे छीन ली जा सकती है। याद रखिए, जो अपने मन पर विजय पा लेता है वही जीवन का सबसे अच्छा विजेता बनता है। जीवन में आप दो आदतें अपनाइए। पहला, हर परिस्थिति में धैर्य रखना और दूसरा, दूसरों के प्रति कृतज्ञता का भाव रखना। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में सुख और दुख में खुद को स्थिर रखता है, खुद पर धैर्य बनाए रखता है, वही सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। अत्यधिक विचार ही हमारे दुखों और चिंताओं की जड़ है। व्यक्ति अपना अहंकार और मोह त्यागना सीख जाता है, वही जीवन को सही ढंग से जी पाता है। मन का अहंकार और दोष छोड़कर भोलेनाथ को समर्पित हो जाए। भविष्य की चिंता किए बिना अपने कर्म पर ध्यान दें। याद रखिए, जब संसार के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो महादेव अपनी कृपा का एक नया दरवाजा खोल देते हैं। बस विश्वास बनाए रखिए और भगवान के नाम का स्मरण करते रहिए और धैर्य मत छोड़िए। समय बदलता है। जिन पर महादेव की कृपा हो जाए वह साधारण व्यक्ति हो ही नहीं सकता। महादेव के चरणों में बैठकर जो सुकून मिलता है वह दुनिया की कोई दौलत नहीं दे सकती। उनका नाम केवल मात्र नहीं, बल्कि टूटे हुए मन का डगमगाते विश्वास का सहारा है। रोज सुबह सोकर उठिए, मुस्कुराइए और परमात्मा को सच्चे मन से धन्यवाद कीजिए। जीवन में जब कभी स्थिति बहुत खराब हो तो अपनी परेशानी ईश्वर को अर्पण कर दें
और सिर्फ ईश्वर का चिंतन करें। विश्वास रखिए, ईश्वर सब जानते हैं, वो सब संभाल लेंगे। परमात्मा कहते हैं, जो लोग सब्र के साथ इंतजार करना जानते हैं, उनके पास सब चीज़ किसी न किसी तरीके से पहुंच जाती है। बस सही समय का इंतजार करना है। ईश्वर सब जानते हैं। प्रार्थना करो, प्रतीक्षा करो और भरोसा रखो अपने महादेव पर। वो आपको कभी टूटकर बिखरने नहीं देंगे। बस परमात्मा पर विश्वास बनाए रखना, क्योंकि जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला होता वो नहीं होता है। सही तरीके से सही समय पर आपका भी सपना पूरा होगा, क्योंकि परमात्मा ही ऐसे हैं जो तभी हमारा साथ देते हैं जब सारी दुनिया हमारा साथ छोड़ देती है। कई बार हम सोचते हैं कि भगवान हमारी सुन नहीं रहे हैं, लेकिन यह सच है कि हर दिन कुछ ऐसी मुसीबतें टल जाती है जिनका हमें पता भी नहीं चलता। भगवान की सबसे बड़ी कृपा अक्सर खामोशी के साथ होती है। जो इसे पहचान लेता है, उसके जीवन में शिकायतें कम और कृतज्ञता ज्यादा हो जाती है। अपने बोझ को ईश्वर के हाथ में छोड़कर जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। वो सब संभाल लेंगे। वो जताते भी नहीं है, दिखाते भी नहीं है, लेकिन कभी आपको अकेला भी नहीं छोड़ते। जैसे हाथ पकड़ के किसी ने सहारा दे दिया हो, उसी अदृश्य शक्ति को परमात्मा कहते हैं। अगर आपको अपने जीवन में हर दिन एक आदतें बदलनी हो तो शुरुआत शिकायत से नहीं बल्कि शुक्रिया से कीजिए। बल्कि जिस नज़र से आप खुद को देखते हैं, अपने जीवन को देखते हैं, वैसा ही बन जाते हैं। जीवन बड़े फैसले से नहीं बदलता, वो बदलता है छोटी छोटी आदतों से, जिन्हें आप हर दिन दोहराते हैं। आज का एक बदलाव कल आपको एक बिल्कुल नई कहानी दे सकता है। हर सुबह उठकर अपने आप से एक सवाल पूछिए कि आज ऐसा क्या कर सकता हूँ जो मेरे दिल को और मेरे जीवन को अर्थ दे। मेरे प्रिय, परमात्मा कहते हैं, सत्य, प्रेम, कर्म मुक्ति का मार्ग है, जिसका अर्थ है कि सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। परमात्मा का यह संदेश मनुष्य को आंतरिक शक्ति, अहंकार त्यागने और वर्तमान में जीने की प्रेरणा देता है। जो सच्चाई के मार्ग पर चलता है, वही सच्चा शिव आराधना है। ब्रह्मांड आज आपके लिए फैसला ले चुका है। अगर आप शिव भक्त हैं तो आपकी परीक्षा जरूर चल रही होगी, लेकिन आपकी हार कभी नहीं होगी। जिन पर महादेव की कृपा का हाथ हो, वो साधारण व्यक्ति भी महान बन जाता है। परमात्मा कहते हैं, आप अपने जीवन में बहुत कामयाब बनोगे। मेरी कृपा दृष्टि सदैव आपके साथ बनी हुई है। चिंता मत कीजिए, विश्वास रखिए, परमात्मा सब जानते हैं, वो सब संभाल लेंगे। परमात्मा कहते हैं, हार मत मानो, क्योंकि अंधेरी रात के बाद ही उजाला सवेरा आता है। विश्वास रखो, आपका भी समय आएगा। भरोसा रखो, यह मत पूछो कि कब होगा, जब महादेव चाहेंगे तब होगा। आपकी मनोबल ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। ईश्वर पर अटूट विश्वास बनाए रखें। अगर आपके कर्म सच्चे हैं तो किसी भी परिस्थिति में आपका अहित नहीं होगा। ईश्वर पर किया गया भरोसा कभी व्यर्थ नहीं जाता। हर पल मुस्कुराते हुए सकारात्मकता को अपने जीवन में आमंत्रित करें। अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें। आप हर दिन संभावनाओं की ओर बढ़ रहे हैं। अपनी इच्छा को अपने मन में खुशी के साथ महसूस करें, जैसे कि वो पूरी हो चुकी है। और अभी इसी क्षण जो कुछ भी आपके सामने है, उसका धन्यवाद कहना शुरू कर दे। देखना आपका जीवन कैसे खूबसूरत बन रहा है।
आप अपनी चिंताओं से कई अधिक मजबूत हैं। डर नहीं, विश्वास को चुने, गहरी सांसें ले और अपने मन को शांत रखे। हर दिन कुछ नई उम्मीद लेकर आता है।